नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और स्वागत है आप तमाम लोगों का हमारे इस खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भारतीय सेना ने लिया बदला, नौशेरा में तबाह की पाकिस्तानी पोस्ट। मेजर गोगोई ने कहा, पत्थरबाज को गाड़ी से न बांधता तो जाती कई जाने। और कश्मीर में पत्थरबाजी अमरनाथ यात्रा के लिए बड़ा खतरा, गृह मंत्रालय ने कसी कमर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं मुंबई की खबरों में। आइए देखते हैं मुंबई में क्या कुछ हो रहा है खास। द भारत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के संचालक मंडल के खिलाफ राष्ट्रीय भीम सेना के अध्यक्ष रवि पांड्याय ने और साथ ही साथ भारतीय जनहित कांग्रेस पार्टी ने संयुक्त रूप से मोर्चा खोल दिया है। बैंक के संचालक मंडल को बदलने की मांग को लेकर दोनों दलों के अध्यक्ष और उनके सहयोगियों सहित इस बैंक के खाताधारक भी आमरण अनशन में चेंबूर के शिवाजी चौक स्थित पांजर पोल पर बैठ गए हैं। पिछले 3 दिन से इनका आमरण अनशन चल रहा है, लेकिन इनकी सूद लेने वाला कोई नहीं। मैं आर पांड्यन, राष्ट्रीय भीम सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं भारत बैंक जो है, ये भारत बैंक का जो आंदोलन उपोषण इसलिए किया है, पिछले 2 साल से मैं इसके पीछे पाठ पूरा कर रहा हूँ। मैं कुछ इन्फॉर्मेशन चाह रहा हूँ एज अ शेयर होल्डर के हिसाब से। जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके लिए मतलब कैसा है कि बुक्स ऑफ रिकॉर्ड के अंदर शेयर होल्डर के ऐसा है कि कभी भी आके कभी चेक कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि बैंक में कुछ तो गड़बड़ है ऐसा, तो मैंने उनको कुछ क्वेश्चंस मांगे, उसके आंसर मांगे, तो बोलते हम पर आरटीआई एप्लीकेबल नहीं है। फिर जब आरटीआई में मैं अपील में गया तो जहाँ पर सीपीओ ने ऑर्डर दे दिया कि भाई आरटीआई से आपको आंसर दे सकते, सभासद को दे सकते, फिर भी इन्फॉर्मेशन देने के देने की इसमें तैयार नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो सभासद का जो राइट्स है इधर उधर ये कर रहे हैं, प्लस इनके अंदर घोल है, करोड़ों का झोल है। अगर ये इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो ये बाहर निकल जाएगा, तो इसकी वजह से लोग इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। तो क्वेश्चंस में ऐसा 4-5 प्रमुख क्वेश्चन है, जैसे कि उसमें सभासद के जो लिस्ट है, इतने 1,15,000 सभासद हैं और इन्होंने पिछले 20 साल से इनका अनओपोज इलेक्शन हो रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं भी सभासद रहा हूँ, मुझे कभी नोटिस आई नहीं, कभी मालूम नहीं पड़ा कि इलेक्शन कब हुआ करके। 1,15,000 मतलब शेयर होल्डर है ऐसा। तो मेरा बोलने का तो जो शेयर होल्डर की लिस्ट है उसमें कैसा इन लोग से आपस के लोगों को मतलब शेयर होल्डर बनाया है और उनको ही बुलाते हैं, उनको बुला के अनओपोज इलेक्शन जीत जाते हैं। एक वो, दूसरा जो हर साल ये लोग डिविडेंड जो बांटते हैं, डिविडेंड तो 12 से 15 करोड़ रुपए डिविडेंड लोग ये करते हैं। तो मेरा ऐसा आरोप है कि जो डिविडेंड लोग बांटते हैं वो डिविडेंड लोग खुद ही रख लेते हैं, मतलब जो सभासद के नाम पे निकलते हैं। क्योंकि खाली 28,000 एक्चुअल सभासद है, बाकी ऊपर के सब बोगस है। देखो पिछले 2 साल से मैं पाठ पूरा कर रहा हूँ इस मुद्दे का, लेकिन इतने सब रिजर्व बैंक को लेटर भेजा, मैंने गवर्नर को भेजा और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो लाइसेंस देता है उनको लेटर भेजा, तो उन लोग कोई मतलब स्वस्थ लगे, कोई मतलब एक्चुअली कैसा है कि भारत बैंक वाले जाके उधर सेटिंग वगैरह कर लेते होंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है। वो हिसाब से कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और मैं आंदोलन अभी बैठ के 3 दिन हुआ, अब तक कोई पूछताछ नहीं, ना यहाँ का जो स्थानिक प्रशासन है वो भी कुछ केयर नहीं कर रहा है ऐसा है। देखो मेरा बोलना ये है कि जैसा रूपी कोऑपरेटिव बैंक जो डूब गया, ऐसा भारत कोऑपरेटिव बैंक डूबना चाहिए। मैं विसल ब्लोअर हूँ, इनको वक्त रहते इनको जांच करनी चाहिए, नहीं तो गरीब लोग का पैसा डूब जाएगा।